दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसको आरबीआई के द्वारा बंद कर दिया है। जो आपके खाते अगर खुले हैं तो उन सभी खातों को आप पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने सभी खातों को बंद कर दिया है। इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक आरबीआई का बड़ा एक्शन इस पे लिया गया है, जिसके कारण सही से न माने इनके नियमों को पालन करते हुए इसलिए आरबीआई ने पेमेंट बैंक को बंद कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि 29 फरवरी के बाद नहीं दे पाएंगे बैंकिंग सर्विस। आरबीआई के द्वारा जो एक्शन लिया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद किया गया है, जिसके द्वारा डिपॉजिट पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी पर नया कस्टमर जोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। यानी पीपीएल के साथ कोई नया ग्राहक नहीं जुड़ सकेगा। केंद्रीय बैंक ने आरबीआई ने ये घोषणा कर दी है कि जो भी इसमें कस्टमर पहले से जुड़े हैं और जो भी इसमें जुड़ने वाले हैं उनको अब किसी भी प्रकार की पेमेंट भी प्रोसेस है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई के द्वारा नियम को उल्लंघन करने के कारण उसको बंद कर दिया है। उसकी नोटिस पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक को क्यों बंद किया गया है और इसमें कौन कौन सी सर्विस अभी इसमें अवेलेबल माने आपको मिल जाएंगी और आपका जितना भी पैसा है इस पेमेंट बैंक में वो कैसे निकाल सकेंगे और कितने दिनों में आपको ये पेमेंट निकाल लेना है और इसके आगे की जो प्रोसेस है पेटीएम पेमेंट बैंक क्या करने वाला है। चलिए उस नोटिस को आरबीआई के द्वारा जो जारी किया है उसको हम उसमें पूरी जानकारी आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी निर्देश हैं इंग्लिश में हैं, इसको हम हिंदी करने के लिए गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए हम गूगल इस ट्रांसलेट की मदद से सारी जानकारी आपको बताते हैं। 31 जनवरी 2024 को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई। इसमें 11 मार्च 2022 की प्रेस विज्ञप्ति में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड PVL या बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया था, लेकिन इन्होंने पेमेंट बैंक में अपने नए ग्राहकों को जुर्माने खाता खोलते रहे। नंबर 2, व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की बाद की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का खुलासा किया, जिससे आगे की पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता हुई। इसके बाद 3 नंबर तथ्यानुसार बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों और उस संबंध में इस सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने आज PPBL नियमानुसार निर्देशित किया है। इसके बाद आपको 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, NCMC कार्ड आदि भी किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा कोई और जमा या क्रेडिट लेन देन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बताया गया है कि 29 फरवरी के बाद जैसे प्रीपेड, वॉलेट, फास्टैग इस व कैशबैक तो दिया जाएगा, लेकिन इसमें फास्टैग, वॉलेट, उपकरण, प्रीपेड इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। ना ही आप जमा या क्रेडिट का लेन देन या टॉपअप की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। और इसके बाद इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आज सहित अन्य खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के दी जानी है। माने इसमें यह बताएगा आपके खाते में जितना भी बैलेंस है या फास्टैग रिचार्ज या किसी भी प्रकार का बैलेंस आपके वॉलेट में या खाते में है, जितना भी पेमेंट होगा वो निकासी आप कि बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। तो आप अपना 29 फरवरी के पहले अपना पेमेंट को पेटीएम पेमेंट बैंक से निकाल सकते हैं।
संदर्भित सेवाओं के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवा जैसे फंड ट्रांसफर, आईपीएस, आईएमपीएस आदि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति के बावजूद बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा फरवरी के बाद बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जानी है। माने जो भी पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक की यूपीआई है उसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन पेमेंट जो पेटीएम का ऐप है वो लॉन्च ही रहेगा। उसमें जो भी आप बैंक जोड़ना चाहते हैं उनको जोड़ करके यूपीआई चला सकते हैं, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप जितना भी आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में बैलेंस है उसको आप 29 फरवरी के पहले आप निकाल लेना है। लेकिन आप अगर किसी अन्य यूपीआई माने अन्य खाते को अपने पेमेंट माने पेटीएम से ऐड किया है तो उनसे आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद 157 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खाते को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त किया जाना है। इसके बाद सभी पाइपलाइन लेन देन और नोडल खाता का निपटान सभी लेन देन के संबंध में 29 फरवरी 2024 को या इससे पहले शुरू किया गया 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाना और इसके बाद किसी भी अन्य लेन देन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, आपका भी पेटीएम पेमेंट बैंक में अगर आपका खाता है तो उसमें का जितना भी बैलेंस है आप धीरे धीरे करके या कहीं पर आप फास्ट के ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपना बैलेंस जो भी है उसको निकाल करके आप लोग यूज कर सकते हैं। आपका खाता पेटीएम पेमेंट बैंक का है वो बंद हो जाएगा, जिससे आप किसी प्रकार का बाद में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके पास जितना भी बैलेंस आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में होगा तब तक आपका खाता चालू रहेगा। आप लेकिन खाते में भेजवा नहीं पाएंगे रुपया, माने आपके खाते पर कोई भी पैसा डालेगा तो पैसा नहीं आएगा। इसलिए जहां कहीं भी आपका पेटीएम पेमेंट का खाता लगा है उसको आप निरस्त करवा करके दूसरा खाता लगवाएं। सो दोस्तों, इस प्रकार की इसमें सूचना पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा थी, इसके लिए हमने आपको ये जानकारी दी। तो सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।